हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, हमने पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी पढ़ लिया था। आज जो मैं पढ़ना है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंसेस ये टॉपिक चालू था, उसमें से प्रेजेंट टेंस के पूरे 4 टाइप हो चुके थे, पास्ट टेंस के 2 टाइप हो गए थे। आज पास्ट टेंस के बचे हुए 2 टाइप अभी हम करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें से आप देख सकते हैं कि जब मैंने आपको परफेक्ट ये वर्ड एक्सप्लेन किया था प्रेजेंट के अंदर में, तभी आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस में टू हैव की फैमिली यूज होती है और पास्ट टेंस में टू हैव की फैमिली में से आता है हैड, इसलिए परफेक्ट में यहाँ पे यूज रहेगा हैड। अगर हम आगे की बात करते हैं रूल्स की, तो वहां पे रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैड अकेला है, यानी सब्जेक्ट चेंज भी हुआ तो यहाँ पे कोई 2 ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हैड चेंज नहीं होगा। V3 यानी V3 है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ऑब्जेक्ट आखिर में लगने वाला है। एक और बार मैं आपको फिर से लिख देता हूँ कि हमारा V1 क्या लिया था हमने पहले से, हमने ईट लिया था V1, ईट का V2 होता है 8 दैट इज V2, V3 हमारा था ईटन और V4 हमारा था ईटिंग। तो ये आपके पास 4 फॉर्म ऑफ वर्ब थे। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस टॉपिक चल रहा है, उसमें लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। ये टू हैव की फैमिली को बिलोंग करता, पास्ट टेंस के लिए हैड यूज होता। रूल जो है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने जैसा पहले भी देखा था कि हम कुछ 5 सब्जेक्ट लेते हैं। हमने सबसे पहले लिया था राहुल, फिर हमने सब्जेक्ट लिया था आई, फिर हमने लिया था वी ऑब्लिक दे ऑब्लिक यू, हमने और एक लिया था राहुल एंड मोहित, और सबसे आखिर में लिया था ही एंड शी। ये हमारे पास वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट लिए थे। अब इन वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट के बाद में क्या बताया गया है, हैड। तो इन सब के बाद में लगेगा हैड। राहुल हैड क्या, V3 क्या, राहुल हैड ईटन। और आपको जैसे पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, एन एप्पल। ये पहले भी हमारे सेंटेंस में था, एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट था, ईट हमारा मेन वर्ब था, उसी के हमने 4 फॉर्म लिखे थे, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। यहाँ पे ईटन आएगा बिकॉज V3 फॉर्म हमें लगाना है ईटन। परफेक्ट में हमेशा V3 रहता और टू हैव की फैमिली लगती है, और कंटिन्यूअस में हमेशा ING फॉर्म रहता और टू बी की फैमिली लगती है। राहुल हैड ईटन एन एप्पल, आई had eaten an apple, we they you had eaten an apple. Rahul and Mohit again had eaten an apple, और सबसे आखिरी में he and she had eaten an apple। जरा नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पे सब जगह पे हैड इटन एन एप्पल, हैड इटन एन एप्पल, हैड इटन एन एप्पल, अगेन हैड इटन एन एप्पल, एंड एट द लास्ट आल्सो हैड इटन एन एप्पल। सो सब्जेक्ट व्हाटएवर इट मे बी, whether it may be a singular or it may be a plural, but the main verb and the helping verb does not change in the past perfect tense, as there is no option for the helping verb, it does not change। बहुत सिंपल है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये 5 वेराइटी में आप सबको बैठा सकते हैं। कैसे, किसी का भी नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो, तो राहुल की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। कोई 2 जनों का नाम लोगे तो राहुल एंड मोहित की जगह पे 3 जनों का नाम लोगे तो भी यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम कहीं पे भी इस 5 रूल के हिसाब से सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आप बोलते होंगे कि स्टूडेंट्स वर्ड आया सर, यानी एक तरीके से हम लोग बोलते कलेक्टिव नाउन आया है यहाँ पे, तो आप कैसे लगाओगे, स्टूडेंट इज नॉट नथिंग बट मोर देन 1, तो यहाँ पे जो प्लूरल का रूल लगाया हुआ यही रूल लगने वाला है। यानी आप सिंपल इसमें देख सकते हो कि ये 5 कैटेगरी के हिसाब से अगर आप ध्यान रखते हो ये रूल को, तो आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। इस तरीके से यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको ये पॉइंट सब नोट डाउन करने हैं आपके बुक के अंदर में। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस वर्ड, मैंने आपको बताया था कि अभी भी आपको बोला कंटिन्यूअस वर्ड टू 10 वर्ड जैसे वर्ड आता है वहां पे V4 ये वाला फॉर्म लगेगा। V4 फॉर्म ई की जगह पे लगता है कंटिन्यूअस, V3 फॉर्म हमेशा परफेक्ट के लिए लगता है, और V1 और V2 फॉर्म हमेशा सिंपल में लगते हैं। पास्ट के लिए V2 लगता है, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के लिए लगता है V1। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस अगेन हैड प्लस BEEN बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में BEEN बीन रहता है, BEING बीइंग यहाँ पे नहीं लगता, वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में लगता है। यहाँ पे अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में BEEN बीन लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन हमारे सब्जेक्ट जो 5 हमने पहले से लिए हुए थे वही हम लेंगे, राहुल, उसके बाद में I, फिर V ऑब्लिक दे ऑब्लिक यू, फिर उसके बाद में राहुल एंड मोहित, और सबसे आखिरी में हम लेंगे ही एंड शी। अब आप नोट डाउन करेंगे, हम पेन का कलर यूज करते हैं और यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं कि राहुल के बाद में जो आपका हेल्पिंग वर्ब था वो क्या आएगा। 100% हैड आएगा, फिर आएगा बीन और फिर आएगा V4 फॉर्म यानी क्या, ईटिंग क्या खा रहे थे वो, एन एप्पल। अगेन सेम, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। We, they, you had been eating an apple. Rahul and Mohit had been eating an apple. And at the end, he and she had been eating an apple. बहुत ही सिंपल है अगर आपको ये वाला रूल याद रहता है तो, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी चॉइस नहीं है जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती, इसीलिए सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, ये वाला रूल जैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म होता है। बहुत सिंपल था, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, रूल में कोई चॉइस नहीं है, इसलिए रूल जैसा का वैसा लगता है। सिर्फ आपको हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ये आपको लगाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर आप सिर्फ पास्ट परफेक्ट की बात करते हो तो आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट यही लगाना। इस तरीके से आपका पास्ट टेंस आज खत्म हुआ। कल के वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। ये एक बार कंप्लीट होने के बाद में हम लोग साइमल्टेनियसली टेक्स्ट बुक पढ़ना चालू करेंगे, यानी अपकमिंग मंडे या फिर बोल सकते थर्सडे को एट द एंड ऑफ दिस वीक हम लोग सबसे पहली पोयम जो आपके सिलेबस के 1.1 पोयम हम पढ़ेंगे। उसके लिए आपको ऑनलाइन बुक्स भी मुझे डाउनलोड करने को बोली गई थी और साथ ही में हमने नंबर्स भी शेयर करे थे आपको बुक सेलर्स वालों के, आप उनके पास से बुक परचेस कर सकते हैं। वो बुक आपको रखनी है। हम लोग 1.1 पोयम पढ़ेंगे इस वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में, और साथ में टेंसेज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करने के बाद में इसके ऊपर बेस्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। टिल दैट थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपका सिर्फ एक ही होमवर्क है कि जितने भी वीडियोज में पॉइंट पढ़ाए गए ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।